हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिस चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI में आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी वो है 24 यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 10 जनवरी से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 7 फरवरी तक जो है वो आप ऑनलाइन मोड से इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपने हार्ड कॉपी सबमिट करनी है गिवन एड्रेस के ऊपर 20 फरवरी 2024 से पहले 20 फरवरी तक जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो है वो बाय पोस्ट सबमिट करनी है गिवन एड्रेस के ऊपर। इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई जो है इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके जो है जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाके अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की 24 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 9 है, SC में 2 है, ST कैटेगरी में 2 वैकेंसी रिजर्व है, OBC के लिए 7 वैकेंसी और EWS कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। पे मैट्रिक्स 35,000 से 1,12,000 के बीच में आपका रहेगा, और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 28 ईयर्स। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं इनको डिसिप्लिन वाइज जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपकी फर्स्ट वैकेंसी जो है वो 9 टोटल वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी में 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए 2 ईयर का ड्यूरेशन का लेटरल एंट्री के थ्रू आपकी अगर आपकी एडमिशन हुई है तो 60% मार्क्स के साथ 2 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है उसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन का, 60% मार्क्स, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। लेटरल एंट्री के थ्रू अगर आपने किया है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर 2 टोटल वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए 3 ईयर का फुल टाइम या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, 1 ईयर टोटल वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसीज है। इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में 3 ईयर का, या फिर अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू हैं तो 2 ईयर का। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी IT में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, OBC में 1 है और EWS में 1 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू 2 ईयर का, और 2 ईयर का आपके पास जो है रेलिवेंट एरिया या फील्ड में डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगर 3 ईयर का फुल टाइम होना चाहिए या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू 2 ईयर का आपके पास जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ 2 ईयर का आपके पास जो है रेलिवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी BSc केमिस्ट्री में है, टेक्निकल असिस्टेंट, 2 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ST की 1 है और OBC कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। BSc इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट में आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 60% मार्क्स या 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी फिजिक्स में। यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, BSc फिजिक्स और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 60% मार्क्स का और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। BSc फिजिक्स और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जियोलॉजी में है, 1 टोटल वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, BSc जियोलॉजी और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो BSc में है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, BSc होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और BSc लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपसे एक एग्जामिनेशन होगा, हिंदी इंग्लिश पैटर्न में होगा, और डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का होगा जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे और 3 आवर का ये पेपर होगा। यहाँ पर जो है आपका पेपर जो है वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से आपके पेपर जो है कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब आपको जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको दी गई है। अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, और कैटेगरी की अलग से इसमें आप जो है मर्ज कर लेंगे अपनी एज रिलैक्सेशन को। इसके अलावा 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए है 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन। ये वर्किंग एम्प्लॉयज़ CSIR में होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन के साथ। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है उसमें आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल कैटेगरी से, OBC से, EWS कैटेगरी से
अगर आप SC ST PWBD वुमेन या CSIR एम्प्लॉय या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। 100 रुपीज़ सिर्फ पे करनी है आपने, अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 7 फरवरी। बाय पोस्ट भेजने की डेट जो है वो है 20 फरवरी 2024। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।